चलो बच्चों, हमने फर्स्ट कविता कवर कर ली है। हमारी फर्स्ट जो कविता थी, जिसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। आज हम उसी कविता के क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको कविता पढ़ाई थी और कविता के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो अपन ने डिस्कस करे थे। आज डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, यानी कि क्या संदेश देते हैं वो। यहाँ पे हु बोला गया है, जो हमसे करीब होते हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं। नियरेस्ट मतलब जो हमसे करीब होते हैं, जो हमारे निकटतम व्यक्ति होते हैं, वे हमें क्या संदेश देते हैं। तो बच्चों इसमें पढ़ेंगे, दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस द मैसेज दैट वी मस्ट एक्सेप्ट देम एंड वी मस्ट लिसन देम। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन से ही हम बना सकते हैं। सबसे अच्छा बेटर तरीका होता है किसी भी आंसर को तैयार करने का कि उसके कीवर्ड्स हम यदि क्वेश्चन से ही निकाल लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा आंसर भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो यदि हमें इसका आंसर बनाना है तो हम यहीं से बना सकते हैं कि दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। ये पूरा कीवर्ड्स मैंने क्वेश्चन से ही निकाला, मुझे कुछ भी अलग से याद करना नहीं है। हमने इसके कीवर्ड्स को यहीं से निकाला है कि ऐसे जो हमसे करीब होते हैं वो हमें संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि वी मस्ट एक्सेप्ट देम, हमें उन्हें हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। जो हमसे करीब हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट देम। एक्सेप्ट मतलब हमें स्वीकार करना चाहिए। एंड वी मस्ट लिसन देम, और हमें उनकी आवाज़ को या उनकी पुकार को, उनकी हर इच्छाओं को, जो भी वो हमसे उम्मीद रखते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। हम सुनते नहीं हैं, तो हमें अपने करीबी व्यक्तियों को, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोवर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। तो इस पहले क्वेश्चन में आंसर ये बनेगा कि जो हमसे करीबी व्यक्ति हैं वो हमें ये संदेश देते हैं कि हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए प्लस हमें उन्हें सुनना चाहिए। दो शब्दों में हमारा आंसर कवर होता है, वी मस्ट एक्सेप्ट देम एंड वी मस्ट लिसन देम। और बाकी कीवर्ड्स हमने क्वेश्चन से निकाला है, दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस द मैसेज दैट वी मस्ट एक्सेप्ट देम एंड वी मस्ट लिसन देम। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। अब पहले वाले में कवि ने नियरेस्ट की बात करी थी, सेकंड वाले में कवि ने कहा था कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हमसे दूर हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पीपल, द पीपल फार फ्रॉम अस आर, ये मैंने कीवर्ड क्वेश्चन से निकाला, द पीपल फार फ्रॉम अस आर। इसमें हमने जो कविता के माध्यम से पढ़ा वो थे होपलेस, फॉरगेटन एंड अनहैप्पी। होपलेस, फॉरगेटन एंड अनहैप्पी, ये तीन वर्ड्स हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। होपलेस मतलब जिसके पास होप नहीं रहती, निराशा व्यक्ति, जो निराश रहता है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। फॉरगेटन यानी जिन्हें हम भूले बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। और अनहैप्पी मतलब जो दुखी व्यक्ति है, जो पीड़ित है, दुखी है, जिसके अंदर दुख है। तो अनहैप्पी, फॉरगेटन और होपलेस, ये तीन वर्ड यदि हमने याद रख लिया तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन से पीपल हैं जो हमसे दूर हैं। पीपल जो हमसे फार फ्रॉम अस हैं वो हैं होपलेस, फॉरगेटन एंड अनहैप्पी। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एंड द थर्ड क्वेश्चन है इज, whom does the poet wish to trust? Whom does the poet wish to trust? यानी कि जो हमारा कवि है वो किस पर विश्वास करने के लिए कहता है, किस पर हमें विश्वास करना है। Whom does the poet wish to trust? This is also an important question. So the answer is, the poet wishes to trust the inner voice of himself. कवि कहता है कि हमें अपने आंतरिक मन से, आंतरिक हृदय से निकलने वाली आवाज़ को सुनना चाहिए, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। वी मस्ट विशेस टू ट्रस्ट द इनर वॉइस ऑफ हिमसेल्फ। इनर वॉइस यहाँ पे कुल मिला के कहा गया है आपके अंतर आत्मा की आवाज़, जो आत्मा से, अंदर से, भीतर से ही, आपसे ही कहीं से निकल रही है और उसे हमें सुनना चाहिए। कवि ने जो विश्वास किया है, कवि ने किस पर विश्वास करने के लिए कहा है, तो अपनी आत्म की जो आवाज़ निकल रही है, अपने अंतर मन से जो आवाज़ निकल रही, इनर वॉइस, उस पर कवि ने विश्वास करने के लिए कहा है।
And the next question 4 is, when does the poet wishes to listen to the voice of God? When does the poet wish to listen to the voice of God? यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है कि कवि ईश्वर की आवाज को कब सुनने के लिए, यहाँ पे लगा हुआ है when, यानी कि कब सुनने के लिए कहता है। हमें ईश्वर की आवाज को तो सुनना है, लेकिन कवि ने कब कहा है कि हमें सुनना है? When does the poet wish to listen to the voice of God? अब इसका आंसर है, यहीं से कीवर्ड्स मैंने इसके निकाले हैं। The poet wishes to listen to the voice of God in, यहाँ पे ये पूरा कीवर्ड्स क्वेश्चन से निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। द पोएट विश का मैंने यहीं पे विशेष किया है। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड इन, ये पूरा कीवर्ड्स हमने क्वेश्चन से निकाला। अब कब हमें सुनना है, कवि ने कब कब कहा है सुनने के लिए? तो कवि ने कहा है इन सर्टेनिटी, यहाँ पे इन मैंने वन टाइम लिख दिया है गॉड के बाद। इन सर्टेनिटी, इन डाउट, इन बिजीनेस, इन बॉर्डम, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, ये सारी कंडीशन है। इस कंडीशन में कवि ने इच्छा जताई है, कवि ने कहा है कि हमें तब अपने प्रभु की आवाज़ को ऐसी ऐसी कंडीशन में सुनना चाहिए। प्रभु की आवाज़ को हमें इन सारी दशाओं में सुनना है। यदि हम जब सर्टेनिटी में रहें, यानी कि निश्चितता में रहें, तब भी हमें सुनना है। और डाउट यानी कि उसी का उल्टा अनिश्चितता में रहे तब भी सुनना है। बिजीनेस में रहे तब भी सुनना है। बॉर्डम में रहे तब भी सुनना है, यानी कि यदि हम अत्यंत बिजी हैं तब भी हमें सुनना है, और हम बिजी नहीं हैं, बिल्कुल फुर्सत है, तब भी हमें भगवान की आवाज़ को सुनना है। और शोर में है तब भी सुनना है, और साइलेंस में है तब भी सुनना है। तो इस प्रश्न में हमें ये कीवर्ड्स यदि हमने रिमेंबर कर लिए, इफ़ वी रिमेंबर दीज कीवर्ड्स लाइक सर्टेनिटी, डाउट, बिजीनेस, बॉर्डम, नॉइज एंड साइलेंस, दीज आर द कीवर्ड्स, तो हमारा ये आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि बाकी सारे कीवर्ड्स तो हमें क्वेश्चन से ही निकाले हैं। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड इन एंड ऑल द 6 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हमने लर्न किए जैसे सर्टेनिटी, डाउट, बिजीनेस, बॉर्डम, नॉइज एंड साइलेंस, और ये एक दूसरे के अपोजिट भी है। सर्टेनिटी इज द अपोजिट ऑफ डाउट, बिजीनेस इज द अपोजिट ऑफ बॉर्डम, नॉइज इज द अपोजिट ऑफ साइलेंस। तो ये आंसर हमारा कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वॉट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन? इन वॉट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस in that? Do you find any significance in that? यानी कि इस प्रश्न का मतलब है कि कवि इन आवाज़ों को कौन से ऑर्डर में, in what order does the poet wish to listen? कवि किस क्रम से या किस श्रृंखला से इच्छा जताता है आवाज़ को सुनने की? In what order does the poet wish to listen to the voice? भगवान की आवाज़ को या सब जो आवाज़ कवि ने सुनने के लिए कहा है इस कविता के अंतर्गत, तो किस क्रम से कहा है उसके क्रम को बताना है। उसके बाद कवि ने पूछा है एक और क्वेश्चन, यहाँ पे टेक्स्ट में दिया हुआ है, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट? क्या आप इस क्रम में कोई सिग्निफिकेंस यानी कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ पाते हैं, देखते हैं? तो ये क्वेश्चन है इसका कि in what order does the poet wish to listen to the voice and do you find any significance in that? So the answer is the poet wishes to listen to the voice, यानी कि ये हमने पूरा क्वेश्चन से बनाया है। the poet wish का wishes, the poet wishes to listen to the voice। आप जब आगे देखेंगे to the voice in order, यहाँ पे लिखा हुआ है in ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर में देखना है, यानी कौन कौन से क्रम में देखना है। क्रम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला कवि ने किसके लिए कहा था? नियरेस्ट टू, नियरेस्ट पीपल, यानी कि जो हमसे करीबी है, सबसे पहले कवि ने उन्हीं को सुनने के लिए कहा है कि हे प्रभु, मुझसे जो करीब है मैं उन्हें सुन सकूं, मुझे सिखाइए। नेक्स्ट कवि ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो मुझसे नियरेस्ट नहीं है पर फार है, पीपल फार फ्रॉम अस। पहले नियरेस्ट पीपल, सेकंड नंबर पे पीपल फार फ्रॉम अस। यहाँ पे फार फ्रॉम अस कहने का मतलब है जो व्यक्ति मुझसे दूर हैं,
उनकी विस्पर किसकी सुनना है मुझे? निराश व्यक्ति की, जिसके पास कोई उम्मीद आशा नहीं बची है, उसकी फुसफुसाहट को मुझे सुनना है। उसके बाद प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, यानी कि जो मुझसे भूले हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी प्ली को सुनना है, उनकी दलीलों को सुनना है। और उसके बाद द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, क्राई ऑफ द एंग्विस्ड यानी कि जो दुखियारी लोग हैं उनकी आवाज़ को सुनना है। और उसके बाद टू पोएट्स ओन इनर वॉइस, यानी कि कवि के लिए, कवि को बोला है कि अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को भी सुनो। सबसे पहले कवि ने कहा कि करीबियों को सुनो, फिर जो हमसे दूर हैं उन्हें सुनो, उसके बाद जो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। लास्ट में कवि कहता है टू द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान ईश्वर की आवाज़ को भी सुनो। अब उसके बाद इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसमें महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है? इसमें ये सिग्निफिकेंस है, द सिग्निफिकेंस इज दैट वी शुड लिसन टू आवर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है आपका विवेक या आपके अंतर आत्मा। तो हम इसमें ये महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि वी शुड लिसन टू आवर कॉन्शियंस, कि हमें अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस। इसका मतलब है कि आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं कि जो होपलेस है, होपलेस यानी जो निराश व्यक्ति है, और द फॉरगॉटन यानी कि जो उपेक्षित व्यक्ति है, एंड द एंग्विस्ड यानी कि जो दुखी व्यक्ति, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। इन तीन व्यक्तियों के बारे में पूछा है कि आप क्या सोचते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे अनुसार मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि हमसे पूछा है तो हमने यहाँ पे यू को आई में चेंज किया, बाकी पूरा कीवर्ड्स मैंने क्वेश्चन से निकाला है। आई सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्विस्ड वांट टू टेल अस, कि ये हमसे कहना चाहते हैं कि टू गिव दैम, कि हमें उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, हमें उन्हें प्रेम देना चाहिए, हमें उन्हें केयर यानी उनकी देख रेख, उनके संरक्षण करना चाहिए। और उसके साथ है हमें अपनी सिंपैथी यानी कि हमें उनके प्रति संवेदना की भावना रखनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो होपलेस हैं, फॉरगॉटन हैं और एंग्विस्ड हैं, वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम उनके प्रति लव, केयर एंड सिंपैथी की भावना रखें, यानी कि प्रेम, संरक्षण एवं संवेदना की भावना रखें। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ कुड यू लिसनिंग द वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। How could listening to one's inner voice be helpful? यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपकी जो इनर वॉइस यानी कि आपकी जो इनर वॉइस यानी कि आपकी अंतर आत्मा, आपकी अंतर आत्मा किस प्रकार का ये जो है आपको मदद करती है। How could listening to one's inner voice be helpful? यानी कि यदि हम अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो वो हमें किस प्रकार से मदद करती है। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? आंसर है लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। ये भी मैंने क्वेश्चन से कीवर्ड्स निकाला है कि लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, यदि हम सुनते हैं अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को तो वो हमें मदद करती है। किस चीज़ में मदद करती है? इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, इन बिकमिंग लेस अफ्रेड, यानी कि अंतर आत्मा की आवाज़ हमें मदद करती है कि हम कम भयभीत रहें, हम ज़्यादा डरे नहीं। इस बात में मदद करती है हमारी अंतर आत्मा की आवाज़। तो इसमें पूछा गया हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, तो हमने आंसर बनाया लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल टू इन बिकमिंग लेस अफ्रेड। कम हमें डरने के लिए, अफ्रेड होने के लिए, लेस अफ्रेड होने के लिए हमारी अंतरात्मा जो है हमें मदद करती है, हेल्पफुल होती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। So the last question, what is the overall mood of the poem? What is the overall mood of the poem? यानी कि ये जो पूरी कविता आपने पढ़ी उसका पूरा भाव आपसे पूछा गया है what is the overall mood of the poem, यानी कि इस कविता का पूरा आप केंद्र भाव या मूल भाव या जो भी आपने इस ओवरऑल इसमें समझा, इस ओवरऑल कविता का मूड आपको बताना है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। और इस तरह के क्वेश्चन ये समराइज बेसिस रहते हैं, इस पर आपको पूरी कविता को समराइज करके पूरी कविता के आधार पर आंसर बनाना पड़ता है। ये किसी भी पोएम्स के अंतर्गत या किसी भी जो हमारी स्टोरीज़ हैं उसके अंतर्गत आपसे उसकी स्टोरी का या कविता का ओवरऑल मूड पूछा जा सकता है।
तो इसमें आंसर देखते हैं। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट, ये भी हमने इसके कीवर्ड क्वेश्चन से निकाले। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट वी शुड बी अ गुड लिसनर, वी शुड बी अ गुड लिसनर, यानी कि हमें एक अच्छा लिसनर यानी कि एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। सबसे पहले तो यही इसका भाव है कविता का, क्योंकि हर जगह कवि ने कहा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। तो एक जब सुनना सिखाइए कवि बार बार आग्रह कर रहा है, यानी कि हमें लिसनर होना चाहिए। लिसनर कौन होता है? जो लिसन करता है, यानी कि जो सुनता है। तो वी शुड बी अ गुड लिसनर, वी शुड डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, हमें अपनी स्किल को, किस चीज़ की स्किल को? सुनने के कौशल को हमें डेवलप यानी कि और विकसित करना है। वी शुड डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के स्किल को हमें डेवलप करना है। वी शुड डेवलप द स्किल्स ऑफ लिसनिंग विच इज़ एक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी होता है किसी चीज़ को अर्जित कर लेना, प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना। तो हमें अपनी सुनने की कला को विकसित करना है, जो कैसे प्राप्त होगी? विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन, यानी कि जब इसमें डेडिकेशन लगेगा, डेडिकेशन के साथ साथ इसमें अभ्यास आपका लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। तो हमें ये चीज़ों को रखना है कि अभ्यास प्लस हमारा डेडिकेशन यानी कि हमारी समर्पण भावना जब लगेगी, तो हमारा इन दोनों के प्रयास से ही हम अपने लिसनिंग यानी कि सुनने की कला को, इस हुनर को यानी सुनने की कला को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनने की कला को प्राप्त करने के लिए हमको डेडिकेशन लगाना पड़ेगा, यानी समर्पण होना चाहिए, प्लस उसके प्रति प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, तब ये लिसनिंग स्किल आपका जो है डेवलप होगा। वी शुड हेल्प द डाउन ट्रोडन, यानी कि हमें मदद करना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा सताए हुए व्यक्ति हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एंड वी शुड लिसन द इनर वॉइस, और हमें अपनी इनर वॉइस यानी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो वो हमें एक संरक्षण देगी, एक हमें गाइडलाइन देगी। इट विल गाइड अस, वो हमें हर जगह गाइड करेगी। इट विल गाइड अस एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, इट विल गाइड अस एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, मतलब कि हर जगह हर समय हमें जो है वह आवाज़ मदद करेगी। तो यही इसका पूरा ओवरऑल मूड है इस कविता का, कि हमें सबसे पहले तो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अच्छा लिसनर वही होगा जिसकी लिसनिंग की जो स्किल होगी वो अच्छी होगी। लिसनिंग की स्किल कब अच्छी हो, कब कैसे प्राप्त कर सकते हो आप? वो उसको प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और डेडिकेशन और प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो हमें और क्या करना चाहिए? हमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सताए हुए व्यक्ति हैं, उनको भी सुनना चाहिए, और फिर हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। और क्योंकि अंतरात्मा की ही आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जो हमें हर जगह गाइड करती है, हर जगह और हर समय हमें एक मार्गदर्शन करती है, जिससे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इसका पूरा केंद्र भाव था। इस प्रकार से हम इसको एक समराइज बेसिस पे हमने इसको तैयार किया है, जिसको समझकर हम अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ आए होंगे। आप इसे अपनी कॉपी में अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के समय आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।